अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। मैं उसे कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। छोड़िए शाहज़ेब, अब उसका फैसला खुदा के हाथ है। वैसे लाइबा, मुझे बहुत दुख हुआ है। अम्मी प्लीज अब इस किस्से को खत्म कर दें। हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। फरजीन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अननेचुरल नहीं है। और आपको तो पता है कि इनलीगल कामों के लिए पैसों की जरूरत होती है। आज फरजीन नाम की लड़की आई थी कोई तुम्हारे पास? ये क्या तरीका है? अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी आपकी, आइंदा याद रखूंगी। और ये तुमने अपने बारे में क्या बोलना शुरू कर दिया? मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर लाइबा इस घर में आ जाए तो इसमें क्या बुराई है? उसको लाने के लिए आप तैयार हैं, मैं नहीं। क्या मुसीबत है, एक उलझन खत्म होती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को संजीदगी और हमदर्दी से सॉल्व करना होगा। तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप सुहेल से पूछें कि रिमशा उसकी बीवी है कि नहीं। कैसे हो मिस्टर सुहेल? रिमशा तुम? रिमशा तुम कहां से बात कर रही हो? इसी जमीन पे हूं, लेकिन तुम मेरा सुराग नहीं लगा सकते, इसलिए अपने आप को थकाने का कोई फायदा नहीं होगा। रिमशा देखो, जो कुछ तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं है। अरे मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करने जा रही हूं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भूल है तुम्हारी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पीछे है कौन, क्योंकि तुम किसी और की शय पर उछल रही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसका नाम बता दूंगी? ना भी बताओ, मालूम तो हो ही जाएगा। ओके, जब मालूम कर लोगे उस वक्त देखी जाएगी। रिमशा तुम्हारी वजह से मेरी बीवी पागल हो गई है। वो तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से हुई है। क्या? कैसी हरकतें? एक एक करके सब सामने आ जाएंगी, तुम इंतजार करो। शर्मीन, क्या पागल हो गई हो तुम? आखिर हुआ क्या था तुम्हें? कितनी खतरनाक हरकत की है भाभी आपने। ये तो शुक्र है कि लाइबा को मामूली सी चोट आई, वरना। चुप कर जाओ तुम, उसकी मामूली सी चोट नजर आ गई, और जो मेरे सीने पे जख्म लगा है, मेरी जो बहन गई है। या खुदा, क्या हो गया इस लड़की को? एक ही रट लगाकर बैठी है। अम्मी, मुझे लग रहा है कि भाभी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। हाँ, हो गई हूं मैं पागल। एडमिट करवा दो मुझे पागल खाने, वही रहूंगी मैं। भाभी आप इस तरह क्यों सोचती हैं? कोई आपको हॉस्पिटल नहीं भिजवा रहा। तो फिर क्या हो गया था मुझे? मैंने लाइबा को क्यों मारा? हो जाता है भाभी, इंसान कभी कभी गुस्से में आ जाता है, ऐसी बातें होती रहती हैं। अगर लाइबा मर जाती तो फरजीन आ जाती ना इस घर पर। या खुदा, रहम कर इस लड़की के हाल पर। भाभी, फरजीन की जगह कोई नहीं आता, आप इत्मीनान रखें। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन फरजीन कहाँ चले गई? मुझे छोड़कर दूर कहाँ चले गई? मुझे बता के भी नहीं गई।
भाभी की जहनी हालत मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रही। हाँ बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया शर्मीन भाभी को, हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती हैं। शर्मीन का सोचकर दिल हिल सा जाता है। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं शर्मीन भाभी के, खुदा खैर करे। ये समझ लो बेटा कि हम जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मजीद उलझने बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तुम एक पागल औरत हो। हाँ हाँ, बस आप ही की कमी रह गई थी ना। आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए, कह दीजिए पागल हूं मैं। शर्मीन, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? लैबो को मारने की कोशिश, और अगर पुलिस केस बन जाता तो फिर? तो क्या होता, वो मर जाती। और क्या नाम है उसका, वो रिमशा, हाँ वो आ जाती यहाँ पर। प्लीज शर्मीन, अपने आप को संभालो। क्या संभालूं अपने आप को? हाँ बोलिए, आपको क्या मालूम कि फरजीन को मैंने औलाद की तरह पाला था, सीने से लगा कर रखा था। मेरी तो कोई औलाद भी नहीं है जिससे मैं दिल बहलाऊं। लेकिन आपका क्या है, आप तो चले जाएंगे ना अपनी रिमशा के पास। खामोश हो जाओ। खामोश ही तो हूं, बोलो क्या मैं बोल रही हूं? फिर मैं चुप तो बैठी हूं, फिर तुम क्यों डांट रहे हो मुझे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ, क्यों डांट रहे हो मुझे? मैं आपसे माजरत करने आई हूँ, देखने आई हूँ आपको। रिदा, इसमें माजरत की क्या बात है? सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं। वैसे मैं ये बता दूं कि ये सब कुछ शर्मीन की वजह से होता है। आप ठीक कह रहे हैं, शर्मीन भाभी की जहनी हालत ठीक नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करने लगी हैं। और इसी की वजह से लाइबा को आज ये दिन देखना पड़ा। रिदा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब ये कहानी खत्म हो चुकी है तो इसके किरदार सारे लाइबा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? शाज़ेब, प्लीज बोलने दो मुझे, आखिर मेरी क्या हैसियत है? उस दिन जब मैं इस घर में आया तो रुहेल मौजूद था, कहता लाइबा मेरी बीवी है, मैं उसका नाम भी ना लूं। ये सबने मिलकर क्या खेल मचाया हुआ है? शाज़ेब प्लीज कूल डाउन। लाइबा मेरा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे साथ कैसा सलूक हो रहा है? खुदा गवाह है शाहजेब साहब, इनके मामले में मेरा रवैया बिल्कुल एक जैसा रहा है। हाँ, मुझे मालूम है, लाइबा तुम्हारी काफी तारीफें करती है, लेकिन रिदा, इसके साथ होने वाली ज्यादतियां तो देखो। जी हाँ, ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं। और अब इंतहा हो चुकी है, कातलाना हमला कर दिया इस पे। क्या कसूर है इसका, और आखिर क्यों? जाने दें शाज़ेब, खामखाम बेचारी रिदा परेशान हो रही है। आई एम सॉरी रिदा, मैं जरा गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। वैसे आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 5 साल। और कोई इशू?
नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक तो कोई इशू नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो कभी नॉर्मल हो जाती हैं और कभी इन्हें किसी किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ कभी कभी बहकी बहकी बातें करने लगती हैं। ये बताइए कि अपनी मरहूमा बहन के साथ उनका किस तरह का रवैया था? बहुत मोहब्बत करती थी। अच्छा ये बताइए कि आपकी मिसेस को कभी औलाद की ख्वाहिश रही? हाँ, कभी कभी इस बात का इजहार करती थी। उनके जहनी बहकावे का सबब एक ये भी हो सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर साहब। मिजाज में वायलेंस तो नहीं है? हाँ, कभी कभी जुनूनी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ भी कर लेती है। सोहेल साहब, आपके ख़ानदान में कोई बच्चा है? हमारी फैमिली में कोई बच्चा तो नहीं है, लेकिन बच्चा क्यों डॉक्टर साहब? देखिए सोहेल साहब, कभी कभी किसी बच्चे की मोहब्बत जहनी उलझन सुलझा देती है। खैर, आप उन्हें किसी दिन मेरे पास चेकअप के लिए ले आइए। ठीक है, ज़रूर डॉक्टर साहब। अब मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बस थैंक यू। ओके खुरम, अब तुम क्लासेस अटेंड करो। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। बाय। रोहेला, क्यों आए आप यहाँ? प्लीज आप चले जाइए। क्या एक मुजरिम को इतना भी हक हासिल नहीं कि वो अपनी सफाई में कुछ पेश कर सके? आप मुझे इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं? मैं अभी तो आजमाइशों से गुजर रहा हूँ। देखिए, आप मुझे डगमगाने की कोशिश ना कीजिए प्लीज। लाइबा, सिर्फ मुझे इतनी इजाजत तो दे दो कि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। माफी? एक ठुकराई हुई औरत से माफी मांगने की क्या जरूरत है भला? जरूरत है मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझे माफ कर दो। क्या तरकश में कोई और तीर रह गया है? लाइबा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। प्लीज रोहिल, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से। तुम अब भी मेरी बीवी हो। लेकिन अब ये हक आपने खो दिया है रोहिल। प्लीज आप जाइए यहाँ से और मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। प्लीज रोहिल, गो। बस मैंने कह दिया है, आप कहीं नहीं जा रहे। देखो, मेरा इंटीरियर सीन जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ख़तरनाक किस्म के डाकू हैं जिनके खिलाफ हमें ऑपरेशन करना है। तो आप अपने किसी जूनियर को भेज देना वहां पर। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। आपके जाने से मुझे घबराहट सी हो रही है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रिदा मुझे। और फिर जिसका इतना प्यार करने वाला साथी उसका इंतजार कर रहा हो, उससे भला कुछ हो सकता है? ख्याल रखिएगा आप अपना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, बहुत कुछ है मेरे पास। ऐसे ऐसे सबूत हैं कि वो पागल हो जाएगा। ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।
ये मुनाफिक लोग हैं। अच्छा यार, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शायद कोई आया है। ठीक है, ओके।